वकील के काले पोशाक के पीछे काले करतूतों की कहानी। जब एक एडवोकेट नटवर लाल की राह पर चलकर लोगों से कर रहा था ठगी। वकील की ठगी से थे लोग परेशान। एडवोकेट समीर दुबे के खिलाफ अब तक की जांच में कई सनसनीखेज तथ्यों का खुलासा। पुलिस वालों के साथ डांस और सिंगिंग बार जाकर करता था मस्ती। 91 लाख रुपए ठगने के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। 8 दिन के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ। सदाए हक न्यूज़, हक़्क़ो सदाकत की बेबाक आवाज़। सिल्लीगुड़ी शहर के व्यापारियों से फर्जी जज बनकर 91 लाख का चूना लगाने वाले किशनगंज निवासी समीर दुबे और उत्तर दिनाजपुर के दालकोला निवासी मोहम्मद आलम को गुरुवार को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। सिल्लीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के अधीन डीडी यानी डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने कोर्ट से आरोपी की 14 दिनों की पुलिस रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने 8 दिन की रिमांड मंजूर की और आरोपियों से गहन पूछताछ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस रिमांड पर दोनों से पूछताछ के बाद कई तथ्यों का खुलासा होने की उम्मीद है। ऐसे प्राथमिक जांच में डीडी की टीम को पता चला है कि वो पेशे से वकील है। वो कई लोगों को लाखों रुपयों का चूना लगा चुका है। इसी कारण किशनगंज बार एसोसिएशन ने उसे निष्कासित कर दिया है। सिल्लीगुड़ी बार एसोसिएशन ने भी लाइसेंस रद्द करने की मांग बिहार बार काउंसिल से की थी, लेकिन उसका लाइसेंस रद्द नहीं हो सका है। किशनगंज के एसपी रंजीत कुमार ने उसे धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। उसने एक डीएसपी से मेडिकल में नामांकन के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की थी। पुलिस को ये भी पता चला है कि वो सिल्लीगुड़ी में पिछले 1 वर्षों में कई लोगों को चूना लगाने के लिए लगातार हाथ पांव मार रहा था। खालपाड़ा 7 नंबर वार्ड के वाहन की खरीद बिक्री करने वाले कारोबारी संजय गुप्ता ने बताया कि अप्रैल माह में समीर दुबे ने स्वयं को सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता बताते हुए वाहनों की नीलामी के साथ 5000 टन मकई देने की बात करते हुए सौदा करना चाहा था। उनको शक हुआ तो छानबीन शुरू की। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की लिस्ट में उसका नाम नहीं था। तब ज़्यादा जानकारी मांगे जाने से नाराज़ होकर दुबे ने कहा था कि लेना है तो ले लो, नहीं तो बातचीत बंद करो। सूत्रों के अनुसार वो सिल्लीगुड़ी के कई कारोबारियों को लाखों रुपए का चूना लगा चुका है। कई और लोगों को ठगने की तैयारी कर ही रहा था कि उसका भंडा फूट गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फर्जी जज डांस और सिंगिंग बार का शौकीन था। अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए बिहार में शराबबंदी के बाद किसी न किसी पुलिस वाले को अपने साथ मस्ती करने सिल्लीगुड़ी लाता था। डांस और सिंगिंग बार में मस्ती कर वापस बिहार लौट जाता था। इस मामले में सिल्लीगुड़ी पुलिस ने कई पब और सिंगिंग बार को भी खंगालने की तैयारी की है। बताया गया है कि बार में जाने के पहले वो अपना काला कोट खोलकर आम आदमी बन बैठता था। सिल्लीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की डीडी टीम जब फर्जी जज को धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार करने किशनगंज पहुंची तो उसका रुतबा देखकर पुलिस टीम हैरान थी। टीम के एक अधिकारी ने बताया कि जब पुलिस स्थानीय थाने की मदद से उसे पकड़ने पहुंची तो पुलिस वाले ही फर्जी जज को सलामी मारने लगे। इसी प्रकार का दृश्य किशनगंज कोर्ट में भी देखने को मिला। जांच में पुलिस को अब तक धोखाधड़ी के 5 मामले हाथ लगे हैं। इसमें बिहार के दरभंगा निवासी सतीश प्रसाद यादव से 34 लाख रुपए ठगने का मामला भी शामिल है। समीर दुबे और मोहम्मद आलम की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद उसके वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बताते चलें कि इन दोनों के खिलाफ सिल्लीगुड़ी के व्यापारियों मुकेश सिंघल, विमल डालमिया और विश्वजीत घोष ने भक्तिनगर थाने में फर्जी जज बनकर 91 लाख रुपए ठगी करने का मामला दर्ज कराया था, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। सदाए हक न्यूज़ के लिए न्यूज़ घर से शब्बीर आलम।